आइए इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसी कहानियों पर बात करेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के उन 12 शिष्यों की। ऐतिहासिक दस्तावेज और परंपराएं बताती हैं कि इन लोगों का जीवन तो असाधारण था ही, लेकिन इनका अंत वो बहुत ही पीड़ादायक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला था। देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई धर्म प्रचार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम सिर्फ उन दावों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को डिकोड कर रहे हैं जो सदियों से हमारे सामने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि आखिर इन 12 लोगों के साथ वास्तव में हुआ क्या था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े फैसले से। इन व्यक्तियों ने एक पैगाम, एक विश्वास के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अपना घर, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी। ये एक ऐसे सफर पर निकल पड़े थे जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। और जैसा कि इतिहास बताता है, इस रास्ते का अंत बेहद खौफनाक था, लेकिन साथ ही ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा। सबसे पहले बात करते हैं रोमन साम्राज्य की उस भयानक सजा की, यानी क्रूस की पीड़ा। अब देखिए, ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि इन दोनों भाइयों ने अपनी सजा को किस तरह से अपनाया। पतरस, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पानी पर चलने की कोशिश की थी जब राजा नीरो ने उन्हें सजाए मौत दी, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुद अनुरोध किया कि मुझे उल्टा क्रूस पर लटकाओ। उनका मानना था कि वो अपने गुरु की तरह सीधे मरने के लायक नहीं है। सोचिए जरा, सिर नीचे की ओर और घंटों तक वो असीम दर्द। और दूसरी तरफ उनके भाई अंद्रेयास, उन्हें एक एक्स आकार के क्रूस पर बांधा गया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो लगातार 2 दिनों तक उस असीम दर्द में तड़पते रहे, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी सांस तक वहां से भी अपने संदेश का प्रचार करते रहे। क्रूज से आगे बढ़ते हैं उन भयानक यातनाओं की तरफ जिनमें तलवारें और भाले शामिल थे। तो शहादत पाने वाले सबसे पहले शिष्य थे याकूब। राजा हेरोदेस के आदेश पर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है। जो रोमन सैनिक याकूब को मृत्युदंड के लिए ले जा रहा था, वो याकूब के इस अटल विश्वास को देखकर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उसी पल अपना मन बदल लिया। उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि वो भी यीशु को मानता है। और नतीजा, उन दोनों का एक साथ सिर काट दिया गया। मतलब इन शिष्यों का प्रभाव वाकई कितना गहरा था। अब जरा इस क्रूरता के लेवल को समझिए। फिलिपुस को लोहे के हुकों से उल्टा लटकाकर पत्थर मारे गए और वो फिर भी अपने हत्यारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बार्थलोमे के साथ जो हुआ वो तो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक है। उन्हें जिंदा ही उनकी चमड़ी छील कर मार दिया गया और फिर उनका सिर काट दिया गया। थोमा, जो शुरुआत में हर चीज पर शक करने के लिए जाने जाते थे, वो इतने साहसी बने कि भारत तक पहुंचे, जहां उन्हें कई भालों से छेद दिया गया। और मत्ती, जो पहले टैक्स वसूलते थे और बाद में जिन्होंने सुसमाचार लिखा, उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। हर एक कहानी अपने आप में दर्द और हिम्मत की एक इंतहा है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अल्फई के बेटे याकूब की कहानी सुनिए। उन्हें मंदिर की इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया था। उस भयानक एक्सीडेंट के बाद भी वो बच गए, लेकिन फिर लोगों ने उन्हें डंडों और पत्थरों से तब तक पीटा जब तक उनकी जान नहीं निकल गई, और वो उस वक्त भी उनके लिए दया की मांग कर रहे थे। शमौन जिलोतीस को तो बेरहमी से आरी से 2 टुकड़ों में चीर दिया गया। और यहूदा तद्युस दूर दराज के इलाकों में प्रचार करते हुए पकड़े गए, उन्हें डंडों से पीटा गया और आखिर में कुल्हाड़ी से मार डाला गया। ये सब उस दौर की चरम हिंसा का एक बहुत ही साफ और डरावना चित्र हमारे सामने रखता है। इस लगातार बहते खून और यातनाओं के बीच इतिहास हमें 2 बिल्कुल अलग कहानियां भी दिखाता है। 30 चांदी के सिक्के। अब इस बड़े अंतर को देखिए जो वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ है यूहन्ना, जिन्हें मारने के लिए उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया था, लेकिन परंपराएं बताती हैं कि वो चमत्कारिक रूप से बच गए। उन्हें पतमोस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने बुक ऑफ रेवोल्यूशन लिखी, और बुढ़ापे में उनकी प्राकृतिक मौत हुई। और इसके बिल्कुल उलट है यहूदा इस्करियोती की कहानी, जिसने सिर्फ उन 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने ही गुरु को धोखा दे दिया। उसका अंत किसी बाहरी यातना से नहीं हुआ, बल्कि अपने ही गहरे पछतावे, अपराध बोध और अंततः आत्महत्या से हुआ। ये सीधी तुलना हमें दिखाती है कि शारीरिक यातनाओं से कहीं ज्यादा खतरनाक मानसिक और आत्मिक परिणाम हो सकते हैं।
12 शिष्यों और 12 अलग अलग अकल्पनीय दर्दनाक रास्ते जो हमें विश्वास की अंतिम परीक्षा तक ले आते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों की ये सारी घटनाएं हमें ऐसे लोगों के बारे में बताती हैं जिन्होंने अपने रास्ते से हटने और अपने गुरु का नाम छोड़ने के बजाय सबसे दर्दनाक मौत को गले लगाना चुना। और यही बात आज हमें एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी इंसान के अंदर इस तरह का अटूट और अकल्पनीय संकल्प पैदा करती है? क्या सचमुच मानवीय विश्वास इतना मजबूत हो सकता है कि इंसान की चमड़ी उतारे जाने या आरी से चीरे जाने पर भी वो अपनी बात से न डिगे? इस विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।